मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को नज़र उतारने के लिए माताओं तुम्हारे पास में 550 बहुत अच्छे अच्छे उपाय आते हैं। मिर्च घुमा घुमा करके डालती हैं। टपकती हुई सरसों के तेल की जोत। आगरा के पास में कहीं एक जगह कथा में बुखार आ गया तो एक मैया बोली कि काऊ निपूते ने ऐसी नज़र दी है, ऐसी नज़र दी है, ऐसी नज़र दी है कि बाबा बिल्कुल कारो पर वो। हमने कहा अम्मा हम पहले तो ही कारे हैं। कहा नहीं, काऊ की नज़र लगी है। वो गई जाएंगे दगरे में थे, बाएं हाथ में मुट्ठी भर के मिर्च नमक की कंकड़ी जो घुमावे महाराज 50 बार घुमाई के 75 बार जाके उसने वो ऐसे चूल्हे में जा कर के डाली। बस नहीं आई। बोली कि देखो कैसी काऊ की नज़र लगी है। बस नहीं आई। जब धूल एक मुट्ठी भर के चूल्हे में डाल दी तो भस कहाँ से आवेगी। बोले अब भाई पूरी ना उतरी, आज मैं पूरी उतार के ही छोड़ूंगी। इतनी बड़ी रस्सी में माने करुआ तेल में डुबाए के रुई मड़ के और नीचे तपेला रखे पानी को घुमाए घुमुई के न्यो खुटी ते लटकाई और वामे तो बूंद गिरे कटोरा में। बोले टप टप टप। बोले ऐसी काऊ ने नज़र दी है कि नज़र टप ही टप। बोले ये योग्यता माताओं के पास में है। एक उपाय यह भी कीजिए, गौ माता की पूंछ मस्तिष्क पर रख करके बच्चे सदैव अपने आप में स्वस्थ रहते हैं। जैसा कि हमारे आचार्यों ने लिखा है 3 महीने तक बच्चों को शैम्पू साबुन का प्रयोग मत कीजिए। बच्चों के ऊपर दही लगाइए, आप मुल्तानी मिट्टी से आप स्नान कराइए, वो ज़िंदगी भर के लिए वो स्वस्थ रहेंगे। तत्पश्चात भगवान आज कुछ ही समय के हुए थे। आज भगवान अपनी माँ के गोद में बैठे हुए थे। इतने में एक राक्षस और भेज दिया जिसका नाम था तृणाव्रत। यह हवा के रूप में झंकोर के रूप में, अपनी भाषा में जिसको बोलते हैं डंडूरा, अपनी भाषा में जिसको बोलते हैं भूत। गर्मी के समय में हवा में गांठ लग जावे तो खिलान का खिलान भूसे का ही उड़ जावे। पत्तल महाराज छप्पर गिर जाएं, टीन सेट उखड़ करके पेड़ भी उखड़ के नीचे गिर जाएं, ऐसा ही माहौल बना था। मुहूर्तव भदगोष्ठम रजसा तमसाव्रतम सुतम यशोदाना पश्चिम स्मस्तास्य अतिव्रतः। इसमें लिखा हुआ कि जिस समय तृणाव्रत चल करके आया, वायु का रूप रखा, बात्यारूप धरो मुन बात्रा रूप धरो हरण। लिखा है कि उस समय हुआ क्या, रजसा तमसभ्याम व्याप्तम, दिन में लोगों की आंख में अंधेरा हो गया। ये भागवत में लिखा है। रजसा तमसा व्रतम स्थिति है वही। रजसा मीन्स दिन, तमसा मीन्स रात्रि, यानी दिन में रात हो गई जिस समय वो तृणाव्रत चल करके आया। डंडूरा आया, समझ लीजिए वो धूल उड़ी तो दिन में सब को अंधेरा हो गया। इस कथा की असलियत है वो देखिए। ये तृणाव्रत इंद्रियों का भोगों का भवंडर है। जीवन में जब भोग चल करके आते हैं, विषय चल करके आते हैं तो लोग दिन में अंधे हो जाते हैं। इतने कुकर्म कर बैठते हैं, इतना गलत काम कर बैठते हैं और उनको इस बात का होश नहीं रहता कि तुम पशु नहीं हो, तुम मनुष्य हो, और वह इतनी बड़ी गलती कर बैठते हैं। इंद्रियों का वासना का भूत जब सिर के ऊपर आकर के छाता है तो लोग इतना कुकर्म कर बैठते हैं, इतना कुकर्म कर बैठते हैं। परमात्मा ही उनका मालिक है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। रजसा तमसा व्रतम, ये इंद्रियों का जो वासना का भूत है वो व्यक्ति को अंधा कर देता है। जिस समय तृणाव्रत चल करके आया वो लोग सुरक्षित थे जो भगवान के परमात्मा के श्री चरणों में थे। ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसकी जीवन में वासना चल करके ना आवे। इस वासना के भूत से वही बच पाएंगे जिसने परमात्मा के चरणों का सहारा लिया है, नहीं तो ये संसार का काम उनको राख कर देगा जला करके। रामायण बालकांड सोरठा नंबर 83 धरी न काऊ धीर सबके मन मन से जहरे। जिस समय कामदेव ने अपनी यात्रा शुरू करी थी तो सबको मार डाला, कोई जिंदा ही नहीं बचा। हाथ में से कलम तुलसी बाबा के हाथ से टपक गई। हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा रामायण नहीं लिख रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा प्रभु जी जब सगरे कामदेव ने मार ही डाले तो अब रामायण हम किसके लिए लिखें, किसके लिए हम रामायण लिखें। हनुमान जी बोले नहीं, उस समय भी कामदेव की मार से कुछ लोग बच चुके थे। गोस्वामी जी ने कहा कौन बचे, तो हनुमान जी ने अपने हाथों से नीचे लिखा है जय राखे रघुवीर तेही उबरे तेही काल महू। जो भगवान की शरण में थे परमात्मा ने उन लोगों को वासना की आंख से बचा लिया। संपूर्ण ये कथा यही कहना चाहती है संसार के भोगों से वही बच पाएंगे जिसने ईश्वर के चरणों का सहारा ले लिया है। जो परमात्मा के चरणों से दूर हो गया तो उसके पास में दुर्गति मरने के अलावा और कुछ भी नहीं है।
तृणाव्रत की कथा से हमें और आपको यही समझ लेना चाहिए। मुहूर्ता भवत वगोष्ठम रजसा तमसाव्रतम, इसमें लिखा हुआ कि थोड़ी देर के ही लिए बवंडर आया था। ये काम का भूत भी थोड़ी ही देर के लिए आता है। जैसे हवा का बवंडर थोड़ी ही देर में सुपड़ा स्वाब, मकान दुकान सब गिर जाएं, छप्पर छाए सब गिर जाते हैं, पेड़ रूखड़ा सब उखड़ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए वो बवंडर आता है। वही बात संतों ने सिद्ध करके यहाँ बताई। ये भोगों का ये काम का बवंडर थोड़ी देर के ही लिए आता है। थोड़ी देर का भोगों का बवंडर पूरी जिंदगी को समाप्त करके चला जाता है। बाद में तो माथा पकड़कर रोने के अलावा और कुछ भी नहीं होता। जीवन भर नारद मुनि महात्माओं के बीच में गर्दन नहीं उठा पाए। लीला तो सब भगवान की ही थी। विश्व मोहिनी प्रसंग में आप सबने पढ़ रखा है, मुझे बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है। देवर्षि नारद जी अपने आप में एक बड़ा योगी महात्मा है। इस बात का सिद्धांत तो तब पता लगता है कि ये कैसे योगी हैं। इसलिए योगी हैं क्योंकि वह विश्व मोहिनी इनके गले में माला नहीं डाल पाई। नहीं डाल पाई। क्यों नहीं डाल पाई? इसलिए नहीं डाल पाई कि माया की ताकत क्या है कि साधु के ऊपर अपना कब्जा कर ले। किसी ने पूछा था, चलो ठीक है, नारद जी के पंक्ति में और लोग बैठे, ठीक है, नारद तो बंदर का मुंह लिए थे इसलिए माला नहीं डली होगी, लेकिन और लोग जो बैठे थे उनके गले में माला क्यों नहीं डाली? तो उसका क्या जवाब संत लोग देते हैं, भैया और लोगों के गले में माया इसलिए माला नहीं डाल पाई क्योंकि जितने भी लोग थे वो साधु की पंक्ति में बैठे थे, और जो महापुरुषों की पंक्ति में बैठा होता है वो माया की मार से हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। बड़ी अद्भुत अद्भुत ये कथा है। तो भगवान के चरणों में जो जुड़ करके रहेगा, माया की मार से वो हमेशा हमेशा के लिए बच जाएगा।